हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इसमें बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो बुक स्टार्ट हम लोग किए हैं। पहला पार्ट ए मैथमेटिक्स का पार्ट ए, जिसका हम लोग नाम जानते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट पर बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट हम लोग का है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट पे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे, क्या हम लोग बात करने वाले हैं, एक नया मेथड जो चल रहा था, फर्स्ट सिंपल मेथड, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म, इसके बाद जो तीसरा फॉर्म में हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पे हम लोग दो क्वेश्चन इस पे हम लोग बनाए हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमारे पास दूसरा लेक्चर एक क्वेश्चन और लेकर के इस वाले में तीसरा क्वेश्चन हम लोग पूछते थे। लेकिन आप लोग मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सभी अगर फर्स्ट वाला मेथड के साथ साथ आपको फर्स्ट वाला मेथड कंसेप्ट आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसको आई बटन पे या इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। इसमें भी आपको कोई डोंट वरी, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का लेना नहीं। आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझो, कंसेप्ट समझ में आएगा और कोई बात नहीं। चलते हम लोग क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग का है कि कास एक्स डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स डी वाई अपन का डी एक्स माइनस का 2y कास क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 कास की पावर 5x है। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, आओ हम लोग फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख पाऊंगा। किस प्रकार से इसको लिख पाऊंगा, हम लोग यहाँ से ये कास से दोनों साइडों में भाग लगाऊंगा तो डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का ये साइन अपान का साइन एक्स अपान का ये कास एक्स हो जाएगा, डी वाई अपान का डी एक्स हो जाएगा भैया जी बिल्कुल। यहाँ पर 2y कास का क्यूब एक्स अपान का ये कास एक्स हो जाएगा और यहाँ से 2 कास की पावर 5x अपान का क्या हो जाएगा, ये कास का x हो जाएगा। ओके डोंट वरी, मैंने भाग दिया क्योंकि इसको मैं सिंपल फॉर्म बना दिया। यहाँ से डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है, साइन अपान का कास आप लोग खूब जानते हैं tan x होता है। इसके बाद डी वाई अपान का डी एक्स होगा, फिर माइनस का ये एक को कैंसिल करेगा तो 2y ये बन जाएगा आपका कॉस का स्क्वायर x बनेगा और यहाँ से एक कैंसिल करेगा तो ये 2 कास की पावर 4x बन जाएगा। जैसे बनेगा तो हम लोग कंपेयर जैसे करेंगे तो p और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या, किससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर प्लस का p डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से जैसे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को जैसे इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू मेरे को आ जाएगा tan का x आ जाएगा, क्यू की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा माइनस का 2 कास स्क्वायर का x आ जाएगा और यहाँ से r की वैल्यू हम लोग निकाल पाएँ तो आ जाएगा 2 कास की पावर 4 का x आ जाएगा। ये तो बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी जी, बिल्कुल हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब जैसे ये आया हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। किसमें ट्रांसफर करेंगे, लीनियर इक्वेशन चेंज करके, चेंज वेरिएबल मेथड लगाकर तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग क्या करेंगे x2 चेंज करेंगे, चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे x2 किसमें, z को। किसकी सहायता से हम लोग चेंज करेंगे, z बराबर क्या होता था, एफ आपका x हम लोग एडजस्ट करते थे। यहाँ से हम लोग दो वैल्यूज निकालते थे, क्या निकालते थे, इसको हम लोग इस तरह से लिख पाते थे। एक थोड़ा सिस्टम बता रहा हूँ, बाकी आगे आप लोग को वीडियो में पड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले वीडियो से आप लोग लेक्चर फर्स्ट से देख जाएंगे। तो डी वाई अपान डी एक्स को हम लोग लिखें क्या, डी वाई अपान का डी जेड, मतलब डी जेड से ऊपर और नीचे मैंने गुणा किया तो मेरे को ये बन जाता है, ये आपका ये बन जाता है। इसको मैं एक बार और डेरिवेट करता था तो यहाँ से मेरे को दोनों वैल्यू आ जाता था, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ जाएगा क्या, डी टू वाई अपान का डी जेड
का स्क्वायर इंटू ये डी जेड को फिर करेंगे डी जेड इंटू डी जेड होगा, सॉरी डी जेड इंटू डी एक्स होगा, फिर ये अगेन डी जेड एज इट इज उतर जाएगा, फिर प्लस का फर्स्ट एंड सेकंड लगा रहा हूँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो डी वाई अपान का डी जेड एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर, और डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिए थे ऐसे कुछ, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर, इसको मिल जाएगा डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये डी वाई अपान का डी जेड इंटू का डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करते थे, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, उठा के समीकरण एक में रखते थे, तो हमारे पास एक फॉर्म रिड्यूस होकर के आ जाता था, जो वो फॉर्म हमारे पास रिड्यूस होगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्या होगा, रिड्यूस होकर के हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको डी टू वाई अपान का डी जेड स्क्वायर के फॉर्मेट बनेगा, प्लस का पी वन क्या बन जाएगा डी वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी प्लस का क्यू वाई वन सॉरी क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन बनता था। इसको हम लोग क्या बनते थे, इसको इक्वेशन सेकंड, क्यों माने कुछ नहीं, अभी मान उठा के रखना है। अब यहाँ से हमें पी क्यू और क्यू वन और आर वन की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास फार्मूला निकल कर आया था, अभी इसको हम लोग करते तो निकल कर मेरे को आता, जब यहाँ पर वैल्यू रखते तो पी वन की वैल्यू जो मेरे पास आती वो आता क्या, डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर आता, प्लस का पी डी जेड अपान का डी एक्स आता, ओवरऑल डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर आता। ये मेरे को क्या आता, पी वन की वैल्यू आता। बात मेरी क्लियर हुई, बार बार आप लोगों को ये सब लिखना है, तो ये मेरे को क्या आ जाएगा, पी वन आएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्यू वन की वैल्यू मेरे को कुछ आया था, क्यू वन का फॉर्म हमारे पास आया था, लिख दे रहे हैं यहीं पर बाजू में, क्यू वन का जो फॉर्म आया था हमारे पास, वो फार्मूला था क्यू वन का, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपान का डी जेड अपान का डी एक्स का क्या होता था, होल स्क्वायर आता था, एक ये बनता था। ऐसे सिमिलरली आर की वैल्यू, आर वन की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास आर वन की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आर वन की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा, आर अपान का क्या डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें बात फंसी है कि इस सम की वैल्यू क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसको आओ देखते हैं। हम एक ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस वाले टर्म से। इस वाले टर्म से कैसे करेंगे, Q1 की जो वैल्यू होगा, ध्यान रखना Q1 की जो वैल्यू होगा वो हमारे पास Q में जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो कांस्टेंट केवल और केवल कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर Q माइनस का 2 इनको नहीं लेंगे, केवल जो गिनती वाले टर्म रहेगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे Q1 इज इक्वल टू माइनस का 2, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बस यही का खेला है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैल्यूज पे उठा के रखेंगे, किस वाले पे, इसी वाले पे, क्यू वाले पे। Q1 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का 2 बराबर का, क्यू की वैल्यू तो पूरा दे ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर का एक्स ओवरऑल, ये यहाँ से डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ये माइनस प्लस, ये माइनस से गया, 2 2 2 से गया, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगी आपको कॉस स्क्वायर का एक्स। तो यहाँ से हम लोग डी जेड की वैल्यू पा पाएंगे, डी जेड अपान का डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका कॉस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, जेड की। जेड को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आओ इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से जैसे इंटीग्रेट करेंगे जेड बराबर क्या आ जाएगा, ये कास का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का एक्स आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, उम्मीद है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। चलते आगे चलते हैं। ये जेड को मेरे को वैल्यू मिल गया। अब जैसे ये वैल्यू मिला, मेरे को P की वैल्यू निकाल, P1 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की वैल्यू निकालेंगे और R1 की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ इधर से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, स्पेस मेरे को इतना है, तो यहाँ से हम लोग P1 की वैल्यू निकालेंगे, P1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलो आ जाओ, P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 की वैल्यू क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू अपान का
पहले d2z/dx² की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक बार इसी को और डेरिवेट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ एरो लगा करके। तो ये हो जाएगा आपका d2z/dx²। अब इसको कास का क्या होता है, माइनस का क्या आ जाएगा, ये साइन का ये x आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू यहाँ पर उठाकर रखेंगे इस वाले केस में। P1 की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए तो क्या करेंगे, P1 तो पहले मैं क्या चाहिए, P1 के लिए वैल्यू को निकालने के लिए d2z/dx जो वैल्यू निकाल लिया हम लोग, क्या आएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा साइन का x, फिर प्लस का p मेरे को क्या दे रखा है, p की वैल्यू tan x है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, tan का x इंटू dz/dx का है आपका cos x है, cos का x है, अपान का क्या आ जाएगा, dz/dx का होल स्क्वायर यानी cos का होल स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर x आ गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। P1 की जो वैल्यू मेरे को आ जाएगा, माइनस का साइन का x है, प्लस का ये साइन को ब्रेक करेंगे tan को, तो साइन x अपान के क्या होता है, cos का x होता है, और यहाँ पर cos x है, ये है ओवरऑल, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर का x, ये cos से गया, साइन से चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। अगेन से P1 की वैल्यू क्या आ गया, जीरो, जैसे हम लोग बात किए थे कि मैक्सिमम टर्म में P1 हमारे पास क्या होता है, जीरो आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Q1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की वैल्यू पता है, सॉरी R1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और R1 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू, R1 का फार्मूला, R1 बराबर क्या होता है, R अपान का यही फार्मूला, ये वाला, ये ठीक है ना। तो R की वैल्यू क्या मेरे को है, R की वैल्यू मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, क्या मैं इस करूँ, R की वैल्यू मेरे को क्या आ गया, 2 cos की पावर 4, 2 cos 4x अपान का d2z/dx का होल स्क्वायर यानी dz/dx² मतलब इसी का होल स्क्वायर, तो ये cos का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये दो को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आएगा 2 cos का स्क्वायर x आ जाएगा। ये सारी वैल्यू मेरे को मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया है। आगे हम लोग पुट अप करेंगे इसकी R1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू उठा के समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, और इस वाले को हम लोग क्वेश्चन क्या नाम देते हैं, 2 देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। आ जाओ रखते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये मैं ऐसा राउंड कर दूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। चलिए हम लोग करते क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, इस वाले इक्वेशन वैल्यू रखेंगे, तो मेरे पास t2y अपान का dz का स्क्वायर प्लस का, ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, पीक वैल्यू जीरो, तो Q बचा, Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, Q1 की वैल्यू अब इस हम लोग निकाले थे, Q1 की वैल्यू माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, माइनस का 2 करेंगे, y इज इक्वल टू R1 की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले, क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर का x आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी, बिल्कुल हुई। इसको हम लोग क्या आपको करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, चलो आ जाओ कर लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा d2y माइनस का 2, सॉरी इसको y को मैं कहाँ लेता हूँ, d2y माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर का ये x आ गया, ठीक है। अच्छा इसको मुझे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आ जाओ इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, ध्यान ये रखना, क्योंकि मुझे क्या है, सभी टर्मों को हम लोग जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स के फॉर्मेट में है, तो जब ये एक्स के फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हम लोग जेड को साइड में लेके जाना है, तो इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर का क्या होता है, x होता है, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आएगा 2 इंटू का 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये जेड का स्क्वायर होगा। ध्यान ये रखना, ये थोड़ी सी गड़बड़ी आप कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, cos के स्थान पे 1 माइनस का जेड का स्क्वायर रखेंगे। ध्यान रखना ये हम लोग कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग चेंज इन वेरिएबल की बात, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात है। तो यहाँ से अगर पहले मैं निकालूँ क्या, सिंबॉलिक फॉर्म से कन्वर्ट करके मैं एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ, तो मेरे को एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है, m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और m की वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस में रूट में क्या आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स, मैं समझ रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसका हम लोग CF पार्ट एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हमारे पास CF क्या आ जाएगा, इसका CF क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे C1 e की पावर क्या, e की पावर
रूट में आपको क्या लिखते हैं 2x लिखेंगे, सॉरी x के ना लिखे आप क्या लिखेंगे z लिखेंगे, प्लस का c2 e की पावर क्या लिखेंगे माइनस का रूट में 2z रखेंगे। बट ध्यान रखना अभी z को मुझे कन्वर्ट करना है, z के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या रखेंगे साइन x रखेंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ये cf जो मेरे को बनेगा वो c1 e की पावर रूट में 2 और ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या साइन का x प्लस का c2 e की पावर माइनस का रूट का 2 क्या आपका साइन का ये x होगा। ये मेरे को जो आ पाएगा, ये जो अभी मेरे को आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे को केवल और केवल अभी तक CF पार्ट आया है। भाई इसका PI पार्ट भी मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि R की वैल्यू मेरे को गिवन है, कुछ ना कुछ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का आओ हम लोग तरीका इसको भी सीख लेते हैं। इसका PI क्या हमारे पास आएगा, PI इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, इसका R1 की वैल्यू मेरे को अभी जो जस्ट आया ये आ गया आपका क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस का z का स्क्वायर ओवर ऑल क्या, ये जो टर्म हमारे पास है d2 अपान का माइनस का 2। ठीक है, अब इस केस को हम लोग करें कैसे करें, हमें समस्या होगी इसको हम लोग करें कैसे करें। तो इसके लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम से नहीं खड़ा करेगा। हम लोग करते हैं क्या, इस वाले पैटर्न को हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से जो डी स्क्वायर इसको रिवर्स मारेंगे तो ये 2 अपान का ऐसे रहने दे रहे हैं। ये डी स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डी स्क्वायर को कुछ मैंने इस तरह से हम लोग करते क्या, ये जो 2 है 2 से मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इस नीचे वाले में यहाँ से कुछ रहने दे 2 कॉमन ले रहे, नीचे वाले में 2 कॉमन लेंगे तो ये मेरे को क्या को माइनस के साथ, माइनस अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का डी स्क्वायर अपान का ये 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। ऊपर वाला ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले से, तो वहाँ से इस वाले फॉर्म जहाँ पर बनेगा आपको ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग PI निकालना सभी पार्ट सीखे ही आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब 2 मैंने कॉमन लिए तो ये 2 क्या करेगा, इस वाले 2 को कैंसिल आउट करेगा। तो मेरे को यहाँ से बन जाएगा ये 1 अपान, इसको कुछ लिखता हूँ 1 प्लस का, अब यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ डी स्क्वायर अपान का 2, ठीक है, इंटू का 1 माइनस का z का स्क्वायर। अब इसको मैं रिवर्स में ऊपर इन्वर्स बनाऊंगा तो ये PI इज इक्वल टू बन जाएगा क्या 1 माइनस का डी स्क्वायर अपान का 2 की पावर माइनस 1 इंटू का 1 माइनस का z का स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रेक कर पाऊंगा, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 वाले एक्सपेंसेस इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2 ही टर्म तक जाना है, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ के बाद कांस्टेंट आने लगेगी, उसके बाद 0 बनने लगेगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर माइनस भी था ना, तो माइनस आप लोग रखेंगे, यहाँ पर माइनस ऊपर लगा कर रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस, इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा जब ये माइनस और ये माइनस अंदर है तो दोनों फार्मूला प्लस केस में जाते हैं। तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, ये 1 अपान का 2 इंटू क्या हमारे पास होता है डी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये डी स्क्वायर प्लस आगे टर्म में पूरा 0 रहेगा। ये 1 माइनस का z स्क्वायर एज इट इज रखो, इसका मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा। माइनस को आपकी मर्जी है तो आपको आगे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 1 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या कितने टर्म तक जाना है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस का z का स्क्वायर आएगा। फिर इस वाले z का इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि z का स्क्वायर का टर्म है। तो दूसरे वाले में जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग बने क्या हमारे पास, ध्यान रखना क्योंकि इसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो इसको इसमें करेंगे तो एक बार करेंगे 2z होगा, फिर इसके बाद एक बार और कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें किए फिर इसमें गुणा करेंगे 1 अपान का 2 d2 इंटू का है ना, माइनस के साथ रहेगा, यहाँ पर ये माइनस है ना, 1 का तो गुणा हो गया, माइनस के साथ हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये d2 बनेगा और ये z का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आगे वाला टर्म सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ, शायद आप लोग को दिखे ना। देखो अब यहाँ से क्या करना है, ये तो माइनस रहेगा ही, ये किसकी वैल्यू आ रहा है, PI हम लोग निकाल रहे हैं अभी तक PI। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का z का स्क्वायर एज इट इज बनेगा, इसको हम लोग करेंगे। अब ये d2 है, मतलब ये z के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा 1 अपान का 2 तो एज इट इज रखेगा। अब एक बार करेंगे 2z हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल यहाँ पर 2 मेरे को बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा आपको, मेरे को केवल और केवल 2 बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये प्लस है,
ये प्लस, क्योंकि इसका प्लस का गुणा था ना, प्लस में किए, तो ये प्लस हमारे पास है, ध्यान रखना इसको, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। प्लस का 1/2 इंटू का यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 कैसे आया, हम लोग जेड को हम लोग क्या किए, डबल डेरिवेटिव किए हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक बार आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जेड आएगा, 2z आएगा, फिर एक बार जेड करोगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो ये 2 आई है, आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको इक्वल टू 1 माइनस का जेड का स्क्वायर, फिर प्लस का ये बन गया आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे को कैंसिल आउट होगा, है ना। यहाँ पर माइनस था ही पहले से, अब ये क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर, तो पी आई की जो वैल्यू आ गया मेरे को क्या आ गया अभी, जेड का स्क्वायर। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आपको पी आई निकालने का फॉर्म आपको उम्मीद है कि मालूम है, ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये पी आई मिला को मेरे को कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन का वाई जो हमारे पास होगा वो क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई होता है, क्या होता है, ये बनेगा। ओके, इसको मैं शायद दिखता होगा आपको स्पष्टता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं यहीं पे, इसके बाजू में इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी ये वाला टर्म और आपको कौन सा टर्म, ये वाला, दोनों टर्म जोड़ के लिख देंगे। और जेड की वैल्यू हम लोग आया क्या था यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ, ये मेरे को मिलेगा c1 e की पावर रूट में 2 साइन का x प्लस का c2 e की पावर माइनस रूट में 2 साइन का x, ठीक है। नीचे लिख देना उसकी वैल्यू, धन का जेड का स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे क्या, मैं जी मेरे को लिखना है जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, जेड स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर का x, साइन स्क्वायर का ये x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन फर्स्ट का जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का ये मेरे को क्या आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी और सुंदर और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होंगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।